और प्रणाम। और कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। देखिए आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ब्लड। ठीक है, कौन सा टॉपिक है? ब्लड। ब्लड के बारे में बहुत एकदम सिंपली बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैं आज बताने जा रहा हूँ। पहली चीज़ क्या है कि अगर आप ब्लड पढ़ेंगे, ठीक है, तो ब्लड क्या होता है, आपने पढ़ा है कि ब्लड इज़ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये हल्का सा, जल से कुछ भारी, स्वाद में नमकीन सा और बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, यानी इसको हम कह सकते हैं कि जो हमारा रुधिर होता है ये हल्का सा, जल से कुछ भारी, स्वाद में नमकीन सा, क्षारीय प्रकृति का होता है। इसका पीएच वैल्यू जो होता है, इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो आपका 7.4 to 7.8 होता है। ओके, इसके बाद आपको ये जानना है कि देखिए जो ब्लड का इम्पॉर्टेंट काम होता है वो चार इसका इम्पॉर्टेंट काम है। इसका चार इम्पॉर्टेंट काम ये है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पहला काम है इसका। दूसरा काम ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसपोर्ट ऑफ इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल्स और न्यूट्रिएंट मटेरियल्स एंड, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ मिनरल्स, यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट मटेरियल्स, ये सब इम्पॉर्टेंट काम होता है ब्लड का। और ब्लड जो होता है इसका इम्पॉर्टेंट जो बेसिक इसका 7.4 to 7.8 पीएच वैल्यू होता है, हाइड्रोजन ऑफ पोटेंशियल होता है। और अगर इसके आप टाइप्स की बात करेंगे तो इसका टाइप्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका मेन दो टाइप्स होता है। रुधिर का एक टाइप्स होता है प्लाज्मा। एक रुधिर में आप पढ़ेंगे, ब्लड में पढ़ेंगे तो एक होता है प्लाज्मा, ठीक है, और एक होता है सेल्स। ठीक है, ब्लड सेल्स होता है, ब्लड सेल्स। ये बात क्लियर हुआ। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा लगभग 55% भाग बनाता है, 55% भाग बनाता है ब्लड का। प्लाज्मा जो होता है एक रुधिर में पाए जाने वाला एक वाटर कंपोनेंट होता है। ठीक है, प्लाज्मा जो होता है लगभग एक फ्लूइड सबस्टेंस होता है, रुधिर में पाए जाने वाला एक फ्लूइड सबस्टेंस है जो लगभग ब्लड का 55% भाग बनाता है। प्लाज्मा सेल्स जो होती हैं ये बी लिम्फोसाइट सेल्स में पाई जाती हैं जो एंटीबॉडी के सिक्रेशन में हेल्प करती हैं। क्लियर है ये बात। दूसरी बात क्या है कि जो आपका ब्लड सेल्स होता है, ब्लड सेल मेनली 3 टाइप्स का होता है। एक होता है रेड ब्लड कॉर्पल्स, एक होता है वाइट ब्लड कॉर्पल्स, एक होता है प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट। जो रेड ब्लड सेल्स होता है उसको हम इरिथ्रोसाइट कहते हैं, जो आपका वाइट ब्लड सेल्स होता है उसको हम ल्यूकोसाइट कहते हैं, और एक जो होता है प्लेटलेट्स उसको हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। WBC जो वाइट ब्लड कॉर्पल्स होता है उसका जीवन काल 2 to 5 डेज होता है, और जो RBC होता है उसका लाइफ टाइम जो होता है वो 120 डेज होता है, 120 दिन होता है, और जो प्लेटलेट्स होता है उसका लाइफ टाइम 7 डेज का होता है। देखिए प्लेटलेट्स 2.5 लाख से 3.5 लाख संख्या में पाए जाते हैं लगभग, माना जाता है। इससे कम नहीं होना चाहिए, 1.5 लाख से कम नहीं होना चाहिए। तो इसका काम इम्पॉर्टेंट अब तक आप लोगों ने क्या पढ़ा है? आप लोगों ने पढ़ा है कि RBC हमेशा जो होता है वो रेड ब्लड सेल्स का ऐसा टाइप्स है जिसके सरफेस पर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है, 2 अल्फा 2 बीटा। ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है, और हीमोग्लोबिन जो होता है वो 100 ml ब्लड में लगभग 12 से 15 मिलीग्राम हीमोग्लोबिन जो है वो पाया जाता है। 12 से 15 मिलीग्राम होना चाहिए हीमोग्लोबिन एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स में। काम क्या है कि जो RBC का मेन काम क्या है कि ये हीमोग्लोबिन को बनाए रखता है। ये आपका हीमोग्लोबिन में आयरन सॉल्युबल होता है जिसकी उपस्थिति के कारण आपको रेड कलर का ब्लड दिखता है, और किसी किसी आर्थ्रोपोडन एनिमल्स में उसमें निकिल पाया जाता, तांबा घुला होता है, वहाँ पे हीमोसाइनिन पाया जाता है जिसके कारण ब्लड कलर लेस होता है या व्हाइटिश ब्लू कलर का होता है। सवाल ये है कि अगर आप RBC पढ़े हैं, देखिए आप WBC को हमारे शरीर का प्रहरी बोला जाता है, सैनिक बोला जाता है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो वाइट ब्लड सेल्स क्या होता है? वाइट ब्लड सेल्स
वाइट ब्लड कॉर्पल्स, जिसको हम WBC कहते हैं, इसका दूसरा नाम ल्यूकोसाइट है, आर एन इम्पॉर्टेंट वेराइटी ऑफ सेल्स होता है इन द ब्लड, ठीक है। मतलब रुधिर में पाया जाने वाला WBC एक क्या होता है, इंपॉर्टेंट वैरायटी का कोशिका होता है, सेल्स होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि प्लाज्मा के अलावा 3 सेल्स होती हैं, RBC, WBC और आपका प्लेटलेट्स जो होता है ब्लड को क्लॉटिंग करने में हेल्प करता है, WBC जो होता है हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, और जो RBC होता है वो हीमोग्लोबिन को मेंटेन करता है। हीमोग्लोबिन एक रिस्पायरेटरी पिगमेंट होता है जिसका ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में भी रोल होता है, ठीक है। तो सवाल क्या है कि हम अगर WBC को अच्छे से पढ़े, आज हम आपको WBC का कॉन्सेप्ट बताएंगे। देखिए मेन कॉन्सेप्ट क्या है, आपको भूलेगा नहीं, WBC व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स क्या होता है। व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स WBC आर एन इम्पॉर्टेंट वेराइटी ऑफ सेल्स इन द ब्लड। रुधिर में पाए जाने वाला एक इम्पॉर्टेंट सेल्स होता है, एक इम्पॉर्टेंट वेराइटी का सेल्स होता है, जो कहाँ पे पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है, जिसको आप WBC कहते हो, ठीक है। WBC मेनली 2 होता है, एक आपका होता है मोनोसाइट, एक होता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो होता है वो छोटा होता है, मोनोसाइट साइज में बड़ा होता है। जो आप लिम्फोसाइट देखेंगे उसका मेन फंक्शन ये होता है कि WBC 2 होता है। WBC में देखिए एक आपका मोनोसाइट एक लिम्फोसाइट हो गया, लिम्फोसाइट भी 2 होता है, एक होता है T लिम्फोसाइट सेल, एक होता है B लिम्फोसाइट सेल। T लिम्फोसाइट का मैचुरेशन जो होता है वो थाइमस ग्लैंड में थाइमोसिन के द्वारा होता है, जिनका इंपॉर्टेंट रोल होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। वो भी किस प्रकार का इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, CMIS, सेलुलर मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, जिसको इसको याद करने का तरीका मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ एकदम सिंपल सा। देखिए जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे मैं अलग से बता दे रहा हूँ, CMIS लोग बाजार गांव में कमीज कहते हैं, शर्ट को कमीज कहते हैं, और बाजार में गांव में लोग कमीज कहते हैं, बाजार में इसको टी शर्ट बोला जाता है। तो कमीज और टी शर्ट से आप कॉम्बिनेशन बना के याद कर सकते हो। देखो रुधिर माध्यमिक प्रतिरक्षा तंत्र, सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, ठीक है, CMIS यानी कमीज, रुधिर माध्यमिक प्रतिरक्षा तंत्र, ठीक। और इसमें रोल प्ले कौन कर रहा है, T लिम्फोसाइट कोशिका। तो T लिम्फोसाइट कोशिका का योगदान है कोशिकीय माध्यमिक प्रतिरक्षा तंत्र में, जो बाहर से रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ा रहा है। यानी सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम CMIS कमीज हो गया, और T लिम्फोसाइट इसमें योगदान कर रहा है, इसलिए इसको T बोल दिया। ऐसे ही होगा। ब्लड मीडिएटेड इम्यून सिस्टम जो होता है BMIS होता है, उसको रुधिर माध्यमिक प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं, उसमें B लिम्फोसाइट योगदान करता है। बस आपको याद क्या रखना है, B लिम्फोसाइट कोशिकाएं जो होती हैं उनका योगदान होता है एंटीबॉडी का सिक्रीशन करना। वो बनते और वो ओरिजिनेट भी होते हैं, मैच्योरेट भी होते हैं हमारे बोन मैरो अस्थि मज्जा में। और जो आपका ठीक है T लिम्फोसाइट कोशिका होता है वो थाइमस ग्लैंड्स में थाइमोसिन हार्मोन्स के द्वारा मैच्योरेट होता है। ओरिजिनेट तो हमारे अस्थि मज्जा में ही हो जाता है। तो कंफर्म ये हुआ